बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब, जायकों की दुनिया का सबसे आसान और सबसे लजीज़ तरीन कीमा बनाना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हम एक मसाला तैयार करेंगे, बिहारी मसाला, जो कि 4 चांद लगा देगा इस हमारे ज़बरदस्त से बिहारी कीमे को। तो किसी पैकेट के मसाले की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये ज़बरदस्त सा बिहारी मसाला बनाना सीख लेते हैं, चलो रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर हम कुछ ड्राई रोस्ट करेंगे, तो 12 इंग्रेडिएंट्स हमारे जाएंगे ड्राई रोस्ट करने में। तो यहाँ पर 4 टेबल स्पून मैंने लिए हैं भुने हुए चने। कोशिश करें कि चने आपके पुराने बासी ना हो, ताज़ा चने जो होते हैं वो आप लें तो अच्छा इसका मसाला हमारा तैयार होगा। 4 टेबल स्पून चनों में हम ये देखें इंग्रेडिएंट्स आपने डालने हैं। 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया, और ये ज़ीरा है तकरीबन आधा टेबल स्पून से थोड़ा मैंने ज़्यादा लिया है ज़ीरा। 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, और ये देखें जायफल का पीस जाएगा, 1/4 हिस्सा जाएगा जायफल का। जावित्री का 1 फूल जाएगा। 1.5 इंच का ये है दालचीनी का पीस, मोटी मैंने दालचीनी ली है। इसके अलावा 6 इसमें जाएंगी लौंगे, और ये 2 बड़ी इलायची जाएंगी। इसके अलावा ये छोटी इलायची जाएंगी, 5 से 6 आपने छोटी इलायची ले लेनी है, और 8 से 10 आपने लेनी है साबुत लाल मिर्चें। 12 इसमें जाएंगे काजू। तो बस ये देखें ज़बरदस्त सा मसाला है। खशखश भी इसमें जाती है, बट खशखश के बदले आप अगर काजू डाल लेते हैं तो बहुत सारी झंझट से बच जाते हैं, जो कि खशखश को नथारना और उसको पीसना भिगोना होता है। तो काजू बेस्ट ऑप्शन है, इसमें ये डालें। देखें यहाँ पर मैंने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है। इतना हमें हीट करना है कि इसमें अगर थोड़ा भी मॉइस्चर हो वो सब ड्राई हो जाए और अच्छा सा एक्टिव हो जाए हमारे जो इसमें फ्लेवर्स वगैरह हैं। तो थोड़ा सा हम इसको ठंडा करके अपनी मशीन में इसको हम पीस लेंगे, और फिर आपने देखना है बाकी के मैं क्या इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। ये 12 इंग्रेडिएंट्स का मसाला ये साबुत हैं, पिसे हुए अज्जा क्या जाएंगे वो आपने देख लेने हैं। ये देखें इसको मैंने निकाल लिया है। 1 टीस्पून इसमें जाएंगी देगी लाल मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे नॉर्मल लाल मिर्चें। तो ये आपने थोड़ा सा काट के लेना है, क्योंकि मसालों का लेवल इसमें हमें हल्का ही रखना है। बाकी के आपने देख चुके हैं, हमने 1 टीस्पून काली मिर्चें भी डाली थी। 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें हल्दी, और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आपने अभी कम ही रखना है, बाकी आपने बाद में एडजस्ट कर लेना है। ये 4 अज्जा हमने डाले हैं, तो 12 और ये 4 मसाले डाले हैं। एक सीक्रेट हम इसमें इंग्रेडिएंट मैं इसमें डालूँगी, वो आपने देखना है। वैसे बिहारी मसाले में वो नहीं जाता है, लेकिन ये मेरा ख़ास सीक्रेट है। मैं अपने बिहारी मसाले में ये ज़रूर डालती हूँ 1 टीस्पून अदरक का पाउडर। किसी भी अच्छे ब्रांड का आपने ले लेना है, ये मैं ज़रूर डालती हूँ अपने बिहारी कीमे में। इससे नेक्स्ट लेवल का एक फ्लेवर आ जाता है हमारे मसाले में। तो ये मैंने डाल दिया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये ज़बरदस्त से 17 इंग्रेडिएंट्स हैं आई थिंक। इसको बस अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यकीन करें नेक्स्ट लेवल का मसाला तैयार होता है। एक मरतबा बना के रख लें, किसी पैकेट के मसाले की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं कहूँगी ताज़ा मसालों का अपना एक अच्छा अरोमा, एक अच्छा जायका बनता है, जो कि पैकेट के मसालों में नहीं आता। ये मसाला हमने बना के एक तरफ रख लिया है। सेकेंड आपने देख लेना है, कुछ अज्जा को हम चॉपराइज करेंगे। यहाँ पर देखें एक देसी लहसुन लिया है मैंने फुल बंच, और 1.5 इंच का देखें मोटा, कितना मोटा ये अदरक का पीस है। अदरक का पाउडर भी हमने डाला है, और ये अदरक भी हम डालेंगे तो ज़बरदस्त सा फ्लेवर बनेगा। इसके अलावा देखें हरी मिर्चें मैंने आपके सामने देगी लाल मिर्च और 1 टीस्पून काली मिर्चें डाली हैं, 1 टीस्पून पिसी मिर्च डाली है। उसके अलावा देखें आपने अपने हिसाब से बैलेंस कर लेना है। 12-15 मैंने 18 मैंने इस तरह के ले ली हैं छोटी वाली हरी मिर्चें। चटपटा सा हम बनाएंगे, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ले लेना है। और ये देखें कच्चा पपीता हम डालेंगे, क्योंकि हम कीमा बना रहे हैं। अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो आपने इसको स्किप कर लेना है, ये नहीं डालना है। बट यहाँ पर कीमा है तो हम इसको करेंगे, इसमें चॉपराइज करेंगे हम। 3 इंच का तकरीबन मैंने ये लिया है कच्चा पपीता। तो ये देखें मैंने इसकी स्किन को पील कर लिया था, और मैं चॉपराइज कर लूँगी। आधा पाव इसमें दही जाएगा, और ये देखें 4 से 5 टेबल स्पून तकरीबन 1/4 कप के करीब इसमें जाएगा सरसों का तेल। तो ये देखें तमाम तैयारी हमारी हो चुकी है। अब हम कीमे को मैरिनेट करते हैं, लेकिन उससे पहले अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और ये कच्चा पपीता ये हम डाल देंगे। 3 इंच का था कच्चा पपीता, और हम ये इसमें डाल देंगे। तो कच्चे पपीते की स्किन को मैंने पील कर लिया था, बस मैं इस तरह से करके। और ये देखिए हमारा 600 ग्राम चाँप का गोश्त का कीमा है, बड़ा टेस्टी बनता है। इसमें मैंने थोड़ा रिवाश भी डलवा लिया था। हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमा है ये। इसमें हम अपने जो चॉपराइज इंग्रेडिएंट्स थे वो हम ऐड कर लेंगे।
तो मैरिनेशन करेंगे, ज़बरदस्त से मैरिनेट होगा हमारा मसाला, वो आपने देखना है हमने कितना इसको मैरिनेट करना है। बस ये देखें, ज़बरदस्त से हमने इसको रख दिया। तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद ये सरसों का तेल भी इसमें आ गया। सरसों के तेल से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हमारे कीमे में, जब हम इसको मैरिनेशन के लिए रखते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। तो बस देखना है कुकिंग, ये तो हमारा काम हो गया। आप एक रात पहले करके रख लें क्योंकि कीमा है और एटलीस्ट इसको 4 घंटा 5 घंटा आपने कम से कम तो रखना है ज़रूर। मैं यहाँ पर इसको 4 घंटे के लिए रख रही हूँ। इसका अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे। हमारा जो बिहारी मसाला है उसमें जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं उसका हमारा फ्लेवर तमाम कीमे के एक जो इसमें चॉप हुआ हुआ है हर इंग्रेडिएंट्स हमारा अच्छे से मैरिनेट हो जाए, इसके लिए मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छे से मिक्सिंग करके आप इसको 4 घंटे के लिए रख दें। ये देखें कंडीशन कितना फूल गया है, ये कितना अभी ये मैरिनेशन इसकी होगी तकरीबन आप इसको पूरी रात के लिए भी कर सकते हैं। तो बग़ैर अभी कुक हुए इतना इसका फ्लेवर बन चुका है। यहाँ पर देखें 1 पाव अपने प्याज ले लेनी है। तैयारी करते हैं इसको चढ़ाने की। तो 600 ग्राम कीमे में मैंने 1 पाव तकरीबन आप प्याज ले लें। यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं। करना क्या है, चॉप राइस करना है। थोड़ा सा मोटा मोटा चॉप राइस करेंगे हम, जैसे आमलेट चॉप प्याज होती है उससे थोड़ा हमें पतला बारीक ही करना है। और यहाँ पर देखें मस्टर्ड ऑयल मैंने आधा कप से थोड़ा ज़्यादा ही गर्म कर लिया था। इसमें हम अपनी प्याज को कुक करेंगे। थोड़ा हल्का सा हम इसमें कलर देंगे, वो आपने देखना है कितना कुक हम इसको करना है प्याज को। तो देखें बेसिकली ब्राउन प्याज भी इसमें करते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका बहुत आसान लगता है और अच्छा फ्लेवर हमारे ये जो प्याज है हमारे कीमे के साथ ही। देखें मैंने ढककर हल्की आंच पे आपने ये काम करना है। प्याज हमारी पहले सॉफ्ट होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें कलर भी आएगा। तो देखें कितना आसान है। मसाला बना के आपने रख लेना है और बस काम का ज़्यादा बर्तन हो तो ये बेस्ट रेसिपी है आपके लिए कि बस आपने एक मसाला बना के रख लेना है। यहाँ पर देखें प्याज को मैंने ढक दिया था और ये कलर इसमें आ गया है। ये देखें लाइट सा ब्राउन कलर इसमें आ गया है। तब हम अब इसमें अपना कीमा ऐड करेंगे जब हमारी प्याज अच्छे से कुक हो चुकी है, कोई कच्चापन इसमें नहीं है और इसमें कलर एटलीस्ट अच्छा सा आ गया है, ब्राउन सा कलर। अब हम अपने इसमें मैरिनेटेड कीमा डाल देंगे, बिहारी कीमा जो हमने मसाले के साथ ऐड किया था। फ्लेवरफुल सा 3 से 4 घंटे आपने इसको एटलीस्ट रखना है ताकि तमाम फ्लेवर हमारे जो ड्राई रोस्ट हमारे इंग्रेडिएंट्स थे उसके साथ मज़ेदार सा फ्लेवर बने। देखें कितना ये फूल सा गया है क्योंकि ये मैरिनेट हुआ है। तो ये कमाल होता है मैरिनेशन का कि बग़ैर कुक किए हमारे फ्लेवर जो हैं वो ज़बरदस्त से कंबाइन हो जाते हैं। तो अब हमने इसको अच्छे से शुरू में तेज़ आंच पर कुक करना है। और एक और कमाल है इस रेसिपी का कि कोई इसमें देखिएगा आप, कोई हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। इसको कुक करना है हमने बिल्कुल हल्की आंच पर। ये देखें बिल्कुल 1 कप से थोड़ा कम ही मैंने इसमें पानी डाला है, बस यही पानी इनफ है। ये इसी पानी में और जो कीमे से पानी निकलेगा उसी में ये कुक होगा। और जो हमने आधा कप इसमें दही डाला था, आधा पाव दही। अब ये मैं इसको ढक रही हूँ तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। ये देखें कंडीशन, ये कंडीशन है 35 मिनट्स की। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पका है, बिल्कुल दम वाली आंच पर ये कुक हुआ है। कोई मैंने इसमें पानी नहीं डाला था। आपने देखा आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने पानी डाला था। 3/4 कप पानी मैंने इसमें डाला होगा और दही का पानी था। और सेकंड ये कीमे से जो पानी निकलता है उसी पानी में ये हल्की आंच पर कुक हुआ है। और जब हमारा कीमा गल जाए तो आपने इसमें तो बस इसमें हम कोयले का धुआं लगाएंगे। अब हमारा जो कीमा है वो गल चुका है। तो मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि हमने इसमें पानी का इस्तेमाल आपके सामने बस 3/4 कप ही किया था और बाकी ये कीमे के पानी में ही ये अपने ही पानी में कीमा कुक हुआ है। तो ये ख्याल आपने रखना है, कोई भर के पानी नहीं डालना। दम वाली आँच पर ये जितना फ्लेवर अपने पानी से ये कुक होगा उतना ही फ्लेवरफुल बनेगा। तो यहाँ पर अब बस 30 मिनट्स के बाद हमारा कीमा बिल्कुल बीच वक्तन फ़वक्तन आपने चलाते रहना है, ये ख्याल रखना है। और लास्ट में आपने ये देखें लगा देना है कोयले का धुआं। तो मेरे सब माँओं बहनों को आता है, मेरी बेटियों को कोयले का धुआं लगाना किस तरीके से। तकरीबन 2 से 4 मिनट मैंने इसको लगाया है कोयले का धुआं। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बस 4 मिनट 5 मिनट इनफ होता है। उसके बाद ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा बिहारी कीमा बहुत आसानी के साथ तैयार है। घर के ताज़ा फ्रेश मसालों से बेहद लजीज़, कोई पैकेट के मसाले की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये 17 इंग्रेडिएंट्स वाला मेरा ज़बरदस्त सा बिहारी मसाला बना लेते हैं, सहरी में बनाएं, दावत स्पेशल
स्पेशल है। एक रात पहले मसाला बना के और कीमे को मैरिनेट करके रख लें, सहरी में जल्दी से तैयार कर लें। बट यह है कि इसमें जो कुकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा है कि दम पर ये पकता है अपने ही पानी में, ये आपने ख्याल रखना है। प्याज के रिंग्स आपने काट लेने हैं, चपाती के साथ खाएं, ख़ास ये पूरी पराठे के साथ बेहद लजीज लगता है। ये एक ज़बरदस्त सी रेसिपी मैंने आपको दी है, ट्राई ज़रूर करिएगा इसको। और सेकंड, आपने हाथ का कुटा हुआ कीमा लेना है ताकि जब हम इसको दम पर करें, पकाएं तो अच्छा सा फ्लेवर बने, अच्छा सा टेक्सचर बने इसका, और लजीज तरीन ये कीमा तैयार हुआ था। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।